नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमित लोढ़ा है और आज के ट्यूटोरियल के दौरान हम सीखेंगे कि कब एक सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 80 इयर्स या ज़्यादा है को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत होती है। तो मेरे पास एग्जांपल है जिसका बंदे का डेट ऑफ बर्थ 15 फरवरी 1933 है। अगर मैं असेसमेंट ईयर 2013-14 की बात करूं जिसका फाइनेंशियल ईयर 2012-13 था, तो उसमें फरवरी 13 को वो बंदा सुपर सीनियर सिटीजन बन गया। तो एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बनना है तो वो प्रीवियस ईयर में 80 इयर्स एज हो गया। तो उस केस में उसको रिटर्न फाइल करना है या नहीं, हम इस ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखेंगे। सेक्शन 139 ये प्रोविजन करती है कि अगर किसी की इनकम का मतलब टोटल इनकम अगर मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा है तभी उसे रिटर्न फाइल करना है, ये इंडिविजुअल के केस में। लेकिन जब हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करते हैं या वो 5 लाख रुपीस की बात करते हैं, तो वो 5 लाख रुपीस आपको कौन सा कंसिडर करना है यहाँ पे। 5 लाख रुपीस जो कंसिडर करना है वो बिफोर गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 6 ए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसकी इनकम 7 लाख रुपीस है, ठीक है, 6 लाख रुपीस अज्यूम करते हैं, चलिए 6 लाख रुपीस उसकी इनकम है, उसमें से उसने 1 लाख रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10,000 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिए एटीडी में। तो नेट उसकी इनकम कितनी हो गई? नेट इनकम उसकी हो गई डिडक्शन 1,10,000 का 5,10,000 उसकी इनकम हो गई। ये भी मैं जीरो कर देता हूँ, तो उसकी इनकम 4,90,000 रुपीज हो गई। तो अब आपको डिसाइड करना है कि ये जो रिटर्न फाइलिंग के लिए मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट, अगर टोटल इनकम मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट से कम है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना। तो वो टोटल इनकम कौन सा कंसिडर करेंगे? टोटल इनकम वैसे तो ग्रॉस टोटल इनकम में से 80CCC से 80U तक की डिडक्शन माइनस करने के बाद आती है, वही टोटल इनकम होती है। जैसे इस केस में 4,90,000 रुपीज इस बंदे की टोटल इनकम है। लेकिन अगर आप सेक्शन 139 को पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोविजो ऐड किया हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आपको ये टोटल इनकम जब कंसिडर करना है तो आपको बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द चैप्टर 6A डिडक्शन देना है। मतलब चैप्टर 6A के अंदर 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन अवेलेबल होते हैं। तो आपको जब भी इस एग्जाम्पशन लिमिट से 5 लाख रुपीस को वेरीफाई करना है या उसको चेकिंग करना है, बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दिस चैप्टर 6 है, इसका मतलब 6 लाख रुपीस या क्रॉस टोटल इनकम जो आ रही है उस इनकम से आपको वेरीफाई करना है कि वो 5 लाख रुपए से ज्यादा है या कम। तो इस एग्जांपल में चूंकि ये 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा। अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसमें से सब चैप्टर 6 एक रिडक्शन हटा दें, उसके बाद में जो नेट इनकम आए उसके ऊपर आप ये डिसाइड करें कि रिटर्न फाइल करना है या नहीं। लेकिन आपको बिफोर गिविंग इफेक्ट टू चैप्टर 6 से डिडक्शन, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है तो आपको रिटर्न फाइल करना है, अदरवाइज नहीं। तो होपफुली इस ट्यूटोरियल से लाखों लोगों को फायदा होगा। और आपको अगर ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप ऊपर लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमें फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही अगर आप इनकम टैक्स से रिलेटेड, सर्विस टैक्स, वैट से रिलेटेड या अकाउंटिंग और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज जो कि www.facebook.com/learnwithloda पे आके पोस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही मुझे थोड़ा सा समय मेरे नॉर्मल रूटीन लाइफ से मिलेगा तो मैं आप सभी की क्वेरीज को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो एक नए ट्यूटोरियल में एक बार फिर मैं आप सभी लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बाय बाय।